हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वह 24 फरवरी से होना प्रस्तावित है और उसी एग्ज़ाम को लेकर के यानी कि इसके प्रायोगिक एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 1 फरवरी से, यानी कि जेई मेंस का एग्ज़ाम था जिसके वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जेई मेंस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में किया गया परिवर्तन। यहाँ पर यानी कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा अब 1 फरवरी से होगी। राष्ट्रीय परीक्षा की एजेंसी की ओर से आयोजित जेई मेंस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कार्यक्रम संशोधित किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की ओर से पूर्व में पहले चरण की प्रायोगिक परीक्षा है, यानी कि पहला जो चरण का प्रायोगिक परीक्षा था वह जो है आपका 23 से 31 जनवरी के बीच में पहला चरण होना था, और जबकि दूसरा जो चरण है वह आप कह सकते हैं यानी कि 1 से 8 फरवरी के बीच में होना प्रस्तावित था। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर चेंज किया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से 22 से 24 फरवरी, यानी कि जो आपका डेट प्रस्तावित था वह 23 से 31 जो है वह यानी कि पहला चरण, और दूसरा जो है वह 1 से 8 फरवरी के बीच में यहाँ पर यानी कि दूसरा चरण था। लेकिन यहाँ पर बीच में ही एग्ज़ाम पड़ गया, यानी कि 22 से 23 जनवरी के बीच में जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो है घोषित किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस एग्ज़ाम में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है उसमें चेंजिंग किया जाएगा। इसे देखते हुए बोर्ड ने प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित किया गया है। यानी कि अब पहले चरण में अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी व गोरखपुर मंडल की प्रायोगिक परीक्षा 8 से, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 8 फरवरी के बीच में होगी। इन पहले मंडलों में परीक्षाएं इन्हीं तारीखों के बीच में दूसरे चरण में प्रस्तावित थी, यानी कि पहले जो है दूसरे चरण में प्रस्तावित था यह, लेकिन अब इसे पहले चरण में कर दिया है, लेकिन अब पहले चरण में होगी। वहीं दूसरे चरण में 9 से, यानी कि दूसरा जो चरण है उसमें 9 से 16 फरवरी के बीच में यहाँ पर यानी कि प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जिसमें यानी कि सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन, यहाँ पर बस्ती मंडल के विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा होगी। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर यानी कि सहारनपुर और बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती मंडल के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा जो है वह आपका यानी कि 9 से 16 तारीख के बीच में होगी। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है दोस्तों वह यह है कि बोर्ड भर्ती परीक्षा के द्वारा यानी कि बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की जाँच के लिए गठित होगी 3 सदस्यीय टीम। यह तो कोई नया नहीं है, इसमें तो यानी कि आप कह सकते हैं कि हर साल जो है गठित होता है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की गेट पर ही सघन तलाशी ली जाएगी। इसके लिए विद्यालय के स्तर पर 3 संसदीय यानी कि 3 सदस्यीय आंतरिक दस्ते की गठन की जाएगा। इसके यानी कि इसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार परीक्षार्थियों की गेट पर सघन तलाशी ली जाएगी। इसके लिए एक महिला समेत 3 सदस्यीय आंतरिक दस्ते के गठन का निर्देश दिया गया है। तलाशी में जिला प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। दस्ते में जिस विषय की परीक्षा है उसके अध्यापक शामिल नहीं होंगे, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट का जो टीचर है वह एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद नहीं होगा। परीक्षा के दौरान आंतरिक निरीक्षण के लिए भी दस्ते की गठन के लिए यानी कि कहा गया है। इस दस्ते में भी एक महिला का होना अनिवार्य है। केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया गया है कि छात्राओं की तलाशी किसी महिला सदस्य से ही कराई जाए। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि परीक्षा के दौरान राज्य पत्रित अधिकारी को ही परिसर में प्रवेश दिया जाए। यहाँ पर यानी कि यह निर्देश दिया गया है कि
तलाशी के नाम पर विद्यार्थियों को परेशान नहीं किया जाएगा। तो यानी कि यह अपडेट है जो आज की बहुत ही बड़ी अपडेट थी यहाँ पे, यानी कि इलाहाबाद की तरफ से, यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से। तो दोस्तों यह उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और दोस्तों ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अलविदा। टेक केयर।